अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब करने वाले हैं जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज वेलोसिटी। फोर्स क्या होती है? जनरलाइज फोर्स की इक्वेशन होती है जनरलाइज फोर्स पी ऑफ जे माइनस का डेल्टा एच डिवाइड बाई क्यू ऑफ जे। ये हमारी जनरलाइज फोर्स है क्योंकि फोर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होती है पी ऑफ, सही है। और दूसरी की बात करते हैं तो हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हम लोग को पता है वो होती है आर क्यू ऑफ जे इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी ऑफ जे। और इसमें किस तरीके से होती है ये क्यू ऑफ जे, वी जो होती है वो होती है आर डॉट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी आर अपॉन डी टी, सही है। ये हमारी जनरलाइज वेलोसिटी इस तरीके से होती है। अगर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए वापस से हम लोग सपोज करेंगे लेट एच इक्वल टू वही जो लास्ट टाइम हमने सपोज किया था, तो क्या पी ऑफ जे, उसके बाद क्यू ऑफ जे माइनस एल। ये हमारा पीछे ऐसे इक्वेशन आई है हैमिल्टोनियन वाले से, सही है। अगर हम लोग सम की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सम लग जाता है, जैसे सम ऑफ आई तो नहीं जे से होगा क्योंकि जे जो है एन तक होता है, और पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे आई माइनस एल। हम लोग को पता है कि एल जो होता है वो माइनस का 1/t या फिर टी इस तरीके से हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेरिवेशन बनाएंगे। हम लोग ने सबसे पहले डी एल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई टी, सही है। तो यहाँ पे भी आएगा डी अपॉन डी टी ऑफ समथिंग जो कि जे इक्वल टू एन, बड़ा वाला एन, पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे माइनस एल। तो यहाँ पे जो है ना डेरिवेटिव इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो हम लोग लगाएंगे u डॉट वी का फॉर्मूला। तो u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ j इक्वल टू 1 एन, और u क्या हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ j और d p ऑफ j q ऑफ j d अपॉन डी टी के साथ। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, और डी क्यू जे डिवाइड बाई डी टी, सही है, माइनस का डी एल अपॉन डी टी। अगर मैं इधर से डी एच को और डी टी को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से सबके डी टी से डी टी कैंसिल, और मेरे पास आ जाएगा डी एच इक्वल टू सम ऑफ जे इक्वल टू 1 और डी पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे प्लस का डी जे डी क्यू ऑफ जे माइनस का डी एल, सही है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लोग को लेग्रांज इक्वेशन यूज़ करते हुए डी एल की वैल्यू लेनी है। हमने एक सपोज किया लेट लेग्रांज इक्वेशन एल, कोऑर्डिनेट सपोज किए, और वो किस किस पर डिपेंड करते हैं हम लोग को पता है, वो क्यू एल जे दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये होता है डी एल के रिस्पेक्ट से, तो हम लोग को पता है वो डी एल डिवाइड बाई डी क्यू ऑफ जे और डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे प्लस का डी एल डिवाइड बाई डी क्यू ऑफ जे देन डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे, ये हो जाता है, सही है। अब हमें इसकी जो डी एल की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देता हूँ इस वाले के अंदर जो ऊपर आ रहा है, तो मेरे पास ये आ जाएगा सम ऑफ जे इक्वल टू 1 से लेके एन डी पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे। इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, आसानी होगी। पी ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे माइनस का सॉरी प्लस का डी ऑफ पी ऑफ जे डी क्यू ऑफ जे माइनस और क्या डी ऑफ एल डिवाइड बाई क्यू ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे प्लस का लेमडा एल डिवाइड बाई क्यू ऑफ जे डी क्यू ऑफ जे। के बाद इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, इसको लेग्रांज इक्वेशन मेरे को लेनी है, तो मेरे पास हमको ये पता है कि लेग्रांज इक्वेशन होती है डी ऑफ क्यू ऑफ जे, उसके बाद डी अपॉन डी टी एल डिवाइड बाई क्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। इसको रल ले जाते हैं तो ये हो जाएगी लेग्रांज इक्वेशन डी ऑफ एल डी ऑफ क्यू ऑफ जे इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी ऑफ क्यू ऑफ जे, सही है। अब इसमें डी अपॉन डी टी की बात करें तो हमारे पास है नहीं, लेकिन
अगर मैं ऊपर से इक्वेशन उठाता हूँ तो ये जो है ये वाली चीज़ जो है डी अपॉन डी क्यू ऑफ जे, तो मैं कह सकता हूँ ये पी ऑफ जे के इक्वल है। तो मैं कह दूँगा कि डी अपॉन डी टी ये इक्वल है पी ऑफ जे के, और जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये पी ऑफ जे का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पी ऑफ जे किसके इक्वल आ गया, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ क्यू के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पी ऑफ जे है वहाँ वहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा, फिर ये दूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एच इक्वल टू सम ऑफ जे इक्वल टू 1 एन, और डी पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ जो कि आ रही है पी ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे प्लस का और क्यू ऑफ जे, इसको मैं लिखता हूँ डी ऑफ पी ऑफ जे, उसके बाद क्यू ऑफ जे माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ जे, क्योंकि ये वाली लैग्रांज इक्वेशन है, तो डी ऑफ क्यू ऑफ जे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी जो है अगर मैं बात करूँ तो डी ऑफ क्यू ऑफ जे आ जाएगा जो कि पी ऑफ जे के इक्वल है ना, ये ना चाहिए, हाँ ये आ जाएगा डी ऑफ पी ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे, सही है। अब मैंने इसके अंदर इक्वेशन जो है इसकी सम कर लेंगे, और सम के हमारे पास कट जाएगी आई गेस, क्योंकि डी ऑफ क्यू ऑफ जे और डी ऑफ क्यू ऑफ जे कट रहा है और एक जो है इसकी कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास एक सेकंड ये कट गई हमारे साथ इसके साथ, तो हमारे पास बच जाएगी डी ऑफ जे इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ जाएगी यहाँ से क्यू ऑफ जे डी ऑफ पी ऑफ जे, ये वाली वैल्यू माइनस का पी ऑफ जे डी ऑफ और क्या है क्यू ऑफ जे। इस तरीके से हमारे पास ये हमारी इक्वेशन बन गई 4। अब हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन लेना है, लेट एच इक्वल टू एच पी ऑफ जे और क्यू ऑफ जे का हैमिल्टोनियन है, सही है। तो डी ऑफ एच किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ एच डिवाइड बाई डी ऑफ क्यू, सॉरी डी ऑफ पी ऑफ जे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ जे प्लस डी ऑफ एच डिवाइड बाई डी ऑफ क्यू ऑफ जे, उसके बाद डेरिवेटिव क्यू ऑफ जे, सही है। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम लोग डी ऑफ एच की जो वैल्यू है कंपेयर करेंगे अगर दोनों इक्वेशन, तो मेरे पास जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास डी ऑफ पी ऑफ जे को कंपेयर करते हुए मेरे पास आ रही है यहाँ पे, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो इस तरफ है, तो ये हो जाएगी डी ऑफ एच ऑफ डी ऑफ पी ऑफ जे डी ऑफ पी ऑफ जे प्लस का डी ऑफ एच इक्वल टू डी ऑफ क्यू ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे इक्वल टू सम हटा देते हैं, ये सम की ख़त्म हो गई है, ये आ जाएगी क्यू ऑफ जे डी ऑफ पी ऑफ जे माइनस पी ऑफ जे डी ऑफ क्यू ऑफ जे। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा, डी ऑफ पी ऑफ जे आ जाएगी ये इक्वल टू डी ऑफ क्यू ऑफ जे आ जाएगी, सही है। ये वाली एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी डी ऑफ एच ऑफ डी ऑफ क्यू ऑफ जे और इक्वल टू माइनस का पी ऑफ जे, या तो अगर माइनस को डाल लिया हूँ तो फिर माइनस का डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा क्यू ऑफ जे इक्वल टू पी ऑफ जे। उसके बाद दूसरी इक्वेशन ड्राइव हो गई। ये तो हमारे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गए अलग अलग, और इस तरीके से हम लोग दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। अब आगे हम लोग के पास एक और इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग को सेटअप करना है, मैं ये लिख लेता हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की, और उसके अंदर हैमिल्टोनियन इक्वेशन बनानी है। हमने एक सिस्टम ले लिया, इसके अंदर एक स्प्रिंग से मास अटैच है और उसकी जो वैल्यू है माइनस का के, हम लोग को सबको पता है किस तरीके से होती है। हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन लेनी है जो कि होती है जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम ली थी, पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे माइनस का एल, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी हमेशा। अब ये सम के हिसाब से लिखूंगा तो सम ऑफ पी ऑफ जे क्यू ऑफ जे माइनस का एल इक्वल टू एच, ये हो जाएगी। अब हम लोग को पता है कि एच किसके इक्वल है, हम लोग को इसकी इक्वेशन के हिसाब से बनाने हैं।
तो जब भी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, जिस तरीके से हमने पूरी बनाई थी पहले, हम लोग पी के कोऑर्डिनेट पे लिखते हैं। तो पी ऑफ जे किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और ये जो होता है वो होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी का होता है। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव किसकी आती है, वेलोसिटी फंक्शन की। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर सिर्फ। तो हम लोग लिखेंगे एच इक्वल टू पी ऑफ, सिर्फ एक ही चीज़ के डिपेंड कर रहा है, पी ऑफ एक्स के डिपेंड कर रहा है। और फिर ये पी ऑफ एक्स के लिए हो गया, और ये वाला जो है क्यू डेरिवेटिव इसके लिए आएगा, और माइनस का एल। सही है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल फंक्शन में डिपेंड कर रहा है। हम लोग को पता है एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, और टी जो होता है 1/2 एम वी स्क्वायर है। सही है भाई। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, तो उसके अंदर आधी आधी होती है दोनों की, माइनस का के एक्स स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए से आया है, और माइनस का के एक्स याद आया, इस तरीके से आया है ये एम जी एच। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग को एक आर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, जो कि एक्स आई होगा, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे झूल रहा है ये। तो जब ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेक्टर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स का आई। फिर ये हो जाएगा वी डॉट वी, तो ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर। सही है भाई। इस तरीके से हम लोग को पता है कि वी डॉट वी इसके इक्वल आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू 1/2 एम एक्स का स्क्वायर। सही है। अब जब ये हमारे पास 1/2 एम एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम लोग इसको जो है ना, इसकी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि एल इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, छोटा वाला एक्स लिखें ताकि याद रहे ये वाला एक्स है, और एक्स का स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम एक्स का स्क्वायर, देन माइनस का ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वी है, वी 1/2 एम के एक्स, एम नहीं आएगा क्योंकि के एक्स आएगा, के एक्स का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास हैमिल्टनियन इक्वेशन की हो गई। अब हम लोग इसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालेंगे, जो कि हमारे पास पी ऑफ जे है और पी ऑफ क्या निकालना है। अब हम लोग ने करना कुछ इस तरीके से, हम लोग ने इसको इक्वेशन को लेना है, और हम लोग को इसका एज वी नो डेट मोमेंट, सबसे पहले तो फोर्स, जनरलाइज फोर्स निकालनी है। जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, वो होता है पी ऑफ जे इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू ऑफ जे, है ना। तो पी ऑफ जे से हम लोग निकालते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसकी इक्वेशन में डालेंगे माइनस का सम ऑफ एच को, तो मतलब के है इसके रिस्पेक्ट से हम लोग पी ऑफ जे के रिस्पेक्ट से पूरी की पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो अगर मैं इसके पूरी पूरी इक्वेशन को करने की बात करूँ, तो ये तो एक्स का डेरिवेटिव है, तो हम लोग लेंगे हम लोग एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स निकालने हम लोग। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव हम लोग पी ऑफ एक्स के साथ लेंगे, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम लोग जो है डेरिवेटिव सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ एक्स के साथ लेंगे। तो यहाँ पे तो एक्स का डेरिवेटिव हो नहीं सकता है, जो कि हमारे पास ये भी ज़ीरो आ जाएगा। सही है, और माइनस का ये भी ज़ीरो आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर क्यूब में, और फिर पावर से कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, तो मतलब ये आ जाएगा। तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूँ, माइनस का के एक्स आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास के एक्स आ जाएगा, तो पी ऑफ ये इक्वल टू माइनस का के एक्स आ गया। ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई। सही है, पी ऑफ एक्स की। अब हम लोग क्या करना है कि डी ऑफ एल के लिहाज से बनानी है, या फिर हम लोग इसको आसान लफ्ज़ों में एल के वेलोसिटी फंक्शन तो हमने निकाल लिया। अब जनरलाइज वेलोसिटी निकालनी होती है। जनरलाइज वेलोसिटी का हमने जो ऊपर अभी ड्राइव किया, जो कि हमारे पास पी ऑफ ये वाला था ना, जनरलाइज वेलोसिटी था, जो कि था डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ऑफ जे इक्वल टू पी ऑफ जे। तो हम लोग को ये बनाना है। अब जब डेल्टा एच को हम लोग पी ऑफ जी से करेंगे, तो पी ऑफ जे को करने का मतलब ये है कि हम लोग को जनरलाइज कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हम लोग को पता है पी ऑफ जे जो होता है वो होता है डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा क्यू ऑफ जे। सही है, तो अगर हम लोग डेल्टा एम क्यू ऑफ जे की बात करें, तो एल की वैल्यू क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर। और अगर मैं एम एक्स की बात करूँ, एल कहाँ गया, एल की वैल्यू मेरे पास ये लिख ली हुई है, इसमें मेरे पास एक्स के स्क्वायर है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ जे के रिस्पेक्ट, पी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से करूँगा, तो मेरे पास ये डेल्टा एल इक्वेशन को
डेरिवेट करना है एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव से। और डेल्टा एल मेरे पास क्या है, डेल्टा एल की इक्वेशन जो मेरे पास बनी थी वो ऊपर की तरफ बनी थी, वो ये बनी थी, ये वाली माइनस का के एक्स, ये बची है माइनस का 1/2 m एक्स का स्क्वायर प्लस का 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको डालूँगा तो ये माइनस का कटने के बाद बच जाएगा m, और आसान लफ्ज़ों में बच जाएगा x, यस ये बच जाएगा mx, और ये तो बच जाए, ये हो जाएगा ज़ीरो, mx का डेरिवेटिव फर्स्ट और ये बच जाएगा तो ज़ीरो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, p ऑफ x। मैं कह सकता हूँ p ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा mx के, और mx जो होगा हम लोग को निकालना क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है x का डॉट, तो वो हो जाएगा p ऑफ x डिवाइड बाई m। ये इस तरीके से हमारा पहली चीज़ आ गई है, सही है। और हम लोग दूसरी उसकी बात करें, दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास, अच्छा लैग्रांजियन इक्वेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि t की वैल्यू जो है ना प्लस में, तो मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, और ये जो चीज़ है ये माइनस में, तो इस वजह से मैंने माइनस प्लस का फर्क आ गया। सही, अब ये हमारे पास ये आ गया। अब मैं ये जो p ऑफ x की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दूंगा, जो h की वैल्यू में थी, h इक्वल टू पी ऑफ x, और उसके बाद क्या था आगे लिखा हुआ p ऑफ x प्लस, इसको मैं यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँगी वाली इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। ये हमारे पास रेफरेंस के तौर पे आ गई है, ये रेफरेंस आ गया है। तो अगर मैं इसके अंदर जहाँ जहाँ पी ऑफ एक्स वाली पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस का 1/2 एम पी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एम का स्क्वायर प्लस का 1/2 के ऑफ एक्स का स्क्वायर। सही है, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसकी, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए माइनस यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये पी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2m, और ये पी ऑफ एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में से क्या बच जाएगा 1/2 पी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एम, और ये बच जाएगा प्लस का 1/2 के ऑफ एक्स का स्क्वायर। सही है, जब ये बच जाएगा तो ये हैमिल्टोनियन आ जाएगी। अब मैं हैमिल्टोनियन का जब ये इक्वेशन लूँगा तो मैं इसको Q ऑफ J के रिस्पेक्ट से कर सकूँगा, जो कि P ऑफ J होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय p ऑफ x, जो कि इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको p ऑफ x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे p ऑफ x नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे p ऑफ x है तो ये पावर शुरू में, पावर मतलब कि पावर शुरू में, पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है। सही है भाई, ये इस तरीके से होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा p ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ, अच्छा इसमें m रह गया, m डिवाइड में 2 है ना, m नीचे लिख देता हूँ, तो p ऑफ x डिवाइडेड बाय m आ जाएगा ये, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको मैं हटा दूँ तो ये x का फोर्स वेक्टर, ये मैं दोनों के दोनों वेक्टर आ गए, एक ये वाला आ गया है और एक मेरे पास ये वाला आ गया है। सही है, दोनों के दोनों प्रूव हो गए।